Hello everyone, so welcome back to my channel. So in this video we'll be talking about problems that are faced by droppers and how we can solve them. I'm Gargi Vashni, a final year MBBS student at KGMC Lucknow, and in this video we'll be talking about the common major problems that are faced by droppers and how we can solve them. So now coming to the very first problem, the first problem is of self-esteem. वॉट आई हैव सीन इज जो मैंने पर्सनली खुद भी नोटिस करी है और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा भी है, मोस्ट ऑफ द ड्रॉपर्स की ना सेल्फ एस्टीम बहुत लो होती है. वेरी अननोइंगली एंड वेरी अनकॉन्शियसली दे हैव लाइक फेड देयर ब्रेन्स सो मच कि वो एक नेगेटिव सर्कल में फंस जाते हैं. तो जिसकी वजह से ना उनकी सेल्फ एस्टीम बहुत लो हो जाती है और फिर ऐसे बहुत सारे लोगों को वो देख लेते हैं अपने आसपास, दे आर नॉट डूइंग गुड, तो जिसकी वजह से उनकी सेल्फ एस्टीम और लो होती चली जाती है. तो लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. जैसे सपोज अगर तुम्हारे किसी एग्जाम में मार्क्स कम आते हैं किसी ड्रॉपर के, तो उनको ये लगने लग जाता है कि यार अब हमारा आगे कैसे होगा. मतलब बहुत सारे डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं कि यार क्या मैं ये कर भी पाऊंगा या फिर नहीं, क्या ये करना मेरे लिए ठीक है या फिर नहीं, क्या ड्रॉप लेना मेरे लाइफ की सबसे बड़ी गलती तो नहीं थी, एंड XYZ बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. और इनफैक्ट ये सबके ही दिमाग में आते हैं, बट एक ड्रॉपर्स के पर्सपेक्टिव से मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इवन आई वॉज अ 2 year ड्रॉपर, तो मेरे दिमाग में ये ड्रॉप के टाइम पर ही आते थे. मतलब व्हेन आई वॉज अ फ्रेशर, जब मैंने 11th-12th के बाद दिया था, तब मेरे दिमाग में इतने क्वेश्चंस ऐसे टाइप के नहीं आते थे. मतलब उस टाइम में मेरी सेल्फ एस्टीम थोड़ी हाई रहती थी. बट जब मैंने अपना फर्स्ट ड्रॉप और सेकंड ड्रॉप लिया, तो उस टाइम पे ना मैं ऐसे नेगेटिव सर्कल में बहुत ज्यादा फंस जाती थी. मतलब एवरी नाउ एंड देन आई यूज्ड टू लाइक फॉल इन दिस विशियस साइकिल ऑफ लो सेल्फ एस्टीम वाली जो साइकिल होती है, नेगेटिव साइकिल. फिर ना ऐसे जब थॉट्स आने लग जाते हैं तो फिर हम अपना ना बेस्ट कभी दे ही नहीं पाते. हम आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं बट दीज थॉट्स जस्ट स्टार्ट कमिंग इन टू आवर ब्रेन्स. ठीक है, और फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना ज्यादा ट्रेन हो जाता है इन सब चीजों को देख देख कर कि ट्रेन हो जाता है कि हम कभी ये सोच ही नहीं पाते कि यार ड्रॉपर्स भी बहुत अच्छा कर सकते हैं. मतलब क्योंकि दे आर ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम सम एक्सपीरियंस, दे आर नेवर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो और सम नेगेटिव लेवल, दे आर ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस. तो ड्रॉपर्स तो उससे भी ज्यादा अच्छा कर सकते हैं इफ दे पुट देयर एनर्जी इन द वेरी राइट डायरेक्शन, राइट. तो मुझे ये लगता है कि ड्रॉपर्स की ना जनरली सेल्फ एस्टीम बहुत लो होती है. वो अपने मतलब ये एक मिथ सा भी हो गया हमारी सोसाइटी में कि यार ड्रॉपर्स की कभी बहुत अच्छी रैंक नहीं आती, वो तो कभी ऐसे टॉप मेडिकल कॉलेज में कभी नहीं जा पाते हैं. बट आई थिंक ये बहुत गलत है. मतलब क्योंकि वो इतना ज्यादा नेगेटिविटी अपने ब्रेन को फीड कर देते हैं, एंड वट एवर यू फीड टू योर ब्रेन वो रियलिटी तुम्हारी बनती चली जाती है. जैसे तुम्हारे सबकॉन्शियस में जाएगा वो तुम्हारी रियलिटी बनती चली जाएगी, और जब तुम्हारी रियलिटी बन गई ना तो फिर तुम वापस से उस साइकिल में फंस जाते हो, क्योंकि वही सेम तुम्हारे ब्रेन को एविडेंस मिला, तुम्हारी रियलिटी से तुम्हारे ब्रेन को एविडेंस मिला, एविडेंस से फिर वही थॉट्स क्रिएट हुए, वही थॉट से फिर रियलिटी बनी. तो यू जस्ट एंड अप गोइंग इन दैट विशियस साइकिल, वो नेगेटिव विशियस साइकिल जो होती है. एंड इसकी वजह से फिर हमारी सेल्फ एस्टीम ना बहुत कम होती चली जाती है. तो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो कि इस टाइम पर मतलब वो अपना बेस्ट कभी दे ही नहीं पाते हैं. तो व्हाट आई फील इज, इसको ब्रेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मतलब तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. सबसे पहले तो यार बिलीव रखो, ठीक है. सबसे पहले तो बिलीव रखो कि ड्रॉपर्स बहुत अच्छा अपनी लाइफ में करते हैं. ठीक है, वो बहुत अच्छा करते हैं. ठीक है, हमने कभी थोड़ी सी गलतियां कर दी हैं पहले, बट वी विल नॉट रिपीट दीज मिस्टेक्स, राइट. ठीक है, तो पहले तो बिलीव रखो कि यार तुम बहुत अच्छा करने वाले हो. ठीक है, अपने आप को रोज 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 पॉजिटिव स्टेटमेंट्स रिमाइंड करवाओ. व्हेनेवर यू लुक इनटू द मिरर, तुम्हारे ब्रेन में ना हमेशा पॉजिटिव, तुम्हारे लिए पॉजिटिव इमोशंस आने चाहिए. हमेशा अपने आसपास ना हर जगह पर लिख दो कि आई एम द बेस्ट इन दिस, आई एम द बेस्ट इन दैट. पॉजिटिव स्टेटमेंट्स अपने लिए हमेशा ऐसे अपने आसपास ना ऐसे लिख दो बहुत सारी जगहों पे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स. तो बिलीव मी पॉजिटिविटी रहेगी तुम्हारे आसपास, तुम उस नेगेटिव सर्कल में कभी नहीं जा पाओगे. सेकेंडली व्हाट यू कैन डू इज, यार तुम यू जस्ट टॉक दिस आउट टू सम ऑफ योर फ्रेंड और योर ब्रदर और सिस्टर. मतलब मैं पेरेंट्स से भी तुम बात कर सकते हो, बट मोस्टली यार पेरेंट्स ना समझ नहीं पाते हैं. बट अगर तुम्हारे पेरेंट्स इतने अंडरस्टैंडिंग है कि वो समझते हैं इस चीज को कि यार कि मतलब ठीक है कभी कभी तुम्हारे मार्क्स कम आ सकते हैं, कभी कुछ बुरा हो सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा पूरा साल ही खराब हो जाएगा, राइट. कि तुम्हारे मेन एग्जाम में भी कम नंबर आएंगे अगर किसी मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ गए तो. ठीक है, तो फिर अगर तुम्हारे पेरेंट्स इतने अंडरस्टैंडिंग है तो जस्ट गो एंड टेल देम.
वोकल रहो अपने सारी प्रॉब्लम्स को लेकर, राइट। और अगर वो नहीं समझते तो यार तुम्हारा कोई बहन या भाई हो जो कि मतलब थोड़े बड़े बहन या भाई हो जो कि इस स्पेस से निकल चुके हो, या फिर उनको जाकर ये बात बताओ। और अगर वो भी नहीं तो अपने किसी फ्रेंड के साथ ये बात करो कि यार मतलब मुझे ऐसा लगता है, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? तो यू रियलाइज कि यार ये बहुत नॉर्मल सी बात है, ये सबको ही ऐसा लगता है। सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है कभी कभी। तो अपने आसपास ना पॉजिटिव लोगों को रखो, अपने आसपास ना कभी भी नेगेटिव लोगों को मत रखो कि अगर यार तुम थोड़ा सा भी गिरे तो वो तुम्हें बिल्कुल कुचल कर आगे ही चले जाए। कभी ऐसे लोगों को अपने आसपास मत रखो। दीज आर कॉल्ड लाइक टॉक्सिक पीपल, ठीक है। चाहे तुम्हारे आसपास ना एक ही दोस्त हो, बट यार वो दोस्त ना तुम्हें हमेशा अपलिफ्ट करे, कभी तुम्हें ना नीचे ना गिराए। एंड यू डू द सेम फॉर समवन एल्स। अगर तुम्हें कोई लगता है कि मतलब वो बहुत ज्यादा नेगेटिव साइकिल में जा रहा है और ही इज नॉट वोकल अबाउट इट, तो यू जस्ट गो एंड हेल्प हिम आउट यार। व्हेन आई वाज इन एलन कोटा ना, मतलब हमारे एक टीचर थे, वो हमेशा हमें बोलते थे कि प्रिपेयरिंग फॉर नीट इज ऑलवेज अ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। तुम जितना ज्यादा दूसरों की मदद करोगे तुम खुद की भी मदद कर रहे हो, ठीक है। इसमें हमेशा कंपटीशन नहीं करना होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाली रिलेशनशिप नहीं रखनी होती है, हमेशा पॉजिटिव एंड पॉजिटिव वाली रिलेशनशिप रखनी पड़ती है, राइट। एंड द नेक्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज, मतलब बहुत ही प्रैक्टिकल सी बात बता रही हूँ। लुक, हम इस नेगेटिव साइकिल से कैसे बच सकते हैं कि कॉन्फिडेंस विल कम फ्रॉम द इनपुट। और इनपुट मतलब तुम्हारी स्टडीज। जितना ज्यादा तुम पढ़ते जाओगे, जितना ज्यादा तुम आगे बढ़ते जाओगे, जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स तुम खुद सॉल्व करते जाओगे ना अपनी खुद की प्रॉब्लम्स, उतना ज्यादा तुम्हें कॉन्फिडेंस आता जाएगा, राइट। उतना ज्यादा तुम्हें कॉन्फिडेंस आता जाएगा। और अपनी हर एक बैटल जो भी तुम रोज रोज फाइट कर रहे हो उसका एक ट्रैक रखोगे, यार ये मुझे कभी प्रॉब्लम आई थी, मैं इतना सॉल्व कर चुका हूँ और मैं इतना आगे ऑलरेडी बढ़ चुका हूँ, ठीक है। तो अब बस बाकी रिमेनिंग जितना है ना, मुझे सिर्फ उतनी फाइट और मारनी है। एंड बिलीव मी यार, ड्रॉपर्स के पास तो सबसे 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 ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, मतलब वो तो बहुत 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 कुछ अच्छा कर सकते हैं। बिलीव रखो अपने ऊपर और तुम बहुत अच्छा करोगे। कीप हसलिंग हार्ड एंड कीप स्टडिंग अ लॉट। Hello everyone, sorry for interrupting your video. If you want one-on-one guidance or mentorship from our team, then I'll be providing the link for the Google form in the description box. Do fill out that Google form. Okay, bye. You can continue with your video. Coming to the second problem, मुझे लगता है कि यार कोई मतलब बच्चे ना मोस्टली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे डिपेंड हो जाते हैं कि यार अगर तुमने एक अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया है तो उससे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। बट यार ऐसा नहीं होता है। तुम्हारा सिलेक्शन तुम्हारी सेल्फ स्टडी से होता है, ना कि कोचिंग से, राइट। कोचिंग वाले तुम्हें सिर्फ पढ़ाते हैं, वो राइट टाइम पे तुम्हें एग्जाम पेपर सॉल्व करना मतलब करवा देंगे, तुम्हें एक शेड्यूल में रखेंगे। बट यार तुम्हारी बैटल ना तुम्हें खुद लड़नी पड़ेगी। तुम्हें खुद से देखना पड़ेगा कि तुम कहाँ पर गलती कर रहे हो, कहाँ पर तुम सही नहीं जा रहे हो, कहाँ पर कहाँ पे तुम्हें रिवीजन की ज्यादा जरूरत है। मे बी कोई ऐसा चैप्टर हो जो कि कोचिंग वाले तुम्हें कम कोचिंग वाले तुम्हें कम नंबर ऑफ टेस्ट दे रहे हैं, बट मे बी शायद से तुम्हें उस चैप्टर उस पर्टिकुलर टॉपिक की ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत हो, तो यू जस्ट प्रैक्टिस इट फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, राइट। तो तुम्हें अपनी वीकनेसेस को खुद से अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। तुम कितना भी बड़ा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, तुम्हें आकर वहां से टीचर नहीं बताएंगे कि ये तुम्हारी मिस्टेक हो रही है, यहाँ पर तुम्हारा ये टॉपिक वीक जा रहा है, तो तुम्हें इस जगह से फलाना ढिमकाना मल्टीपल सोर्सेज से तुम्हें करना चाहिए, वो नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि उनके पास यार बहुत सारे बच्चे ही करने के लिए, तो वो तुम्हें ना मेजोरिटी चीजें बताते हैं। वो एक तुम्हें स्ट्रक्चर दिखा देंगे कि तुम्हें ना मतलब इस टाइम पे टेस्ट देना है, तुम्हें इस टाइम पे क्लासेस अटेंड करनी है, तुम्हारा ये होना चाहिए। वो एक मेजोरिटी के अकॉर्डिंग बता देंगे। बट यार तुम्हें सारी चीजें खुद स्ट्रेटेजाइज करनी है, ठीक है। तुम्हें अपना रिविजन खुद से शेड्यूल करना है। अब यू आर अ ड्रॉपर, ठीक है। तो तुम ना ऐसे स्टार्ट से मतलब कोचिंग वाले तो ऐसे स्टार्ट से स्टार्ट करवाएंगे, वो तो उस तरीके से पढ़ाएंगे हर एक बच्चे को कि उसने कभी वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो उस तरीके से वो पढ़ा रहे हैं, राइट। बट मे बी शायद कोई पर्टिकुलर चैप्टर है जो कि तुम्हारा तो पहले से स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तुम्हें किसी और चैप्टर पे फोकस करना है, जो चैप्टर को वो लोग कोचिंग वाले मान के बैठे कि यार ये तो हर बच्चे को आता है, बट मे बी शायद तुम्हें ना आता हो। तो तुम्हें इस चीज को ना अच्छे से खुद से स्ट्रेटेजाइज करना है अपनी स्टडीज को, ठीक है। तुम्हें खुद उस चैप्टर पे काम करना पड़ेगा, कोचिंग वाले तुम्हें नहीं आके बताएंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यार बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं कि यार हम ना कोचिंग पे ही डिपेंड हो जाते हैं। इनफैक्ट मैं भी ऐसी ही थी। मैं जब 11th-12th क्लास में थी, मैं पूरी तरह से डिपेंडेंट थी कि यार मैंने तो बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है तो फिर मेरा तो सिलेक्शन हो गई होगा। मैं लिटरली ऐसे बोलती भी थी सबको, यार मेरा तो होगा क्योंकि मैं तो फलाना ढिमकाना कोचिंग की स्टूडेंट हूँ, ऐसा। बट यार मैं कोचिंग को डिफेम नहीं कर रही हूँ, उन्होंने मुझे बेस्ट 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 पढ़ाया अपनी कैपेसिटी। बट मेरी मिस्टेक यहाँ पे ये थी कि मैं पूरी तरह से उन पर डिपेंडेंट थी, राइट। तो मुझे ये सब कुछ ना अपने ड्रॉप ईयर में रियलाइज हुआ कि यार अपने सेकंड ड्रॉप में इनफैक्ट
फैक्ट रियलाइज हुआ, क्योंकि फर्स्ट ड्रॉप तक भी मैं कोचिंग में थी और मैं फिर से उनकी बात ही सुन रही थी, ठीक है। मुझे सेकंड ड्रॉप में रियलाइज हुआ कि यार मुझे अपनी पढ़ाई खुद से करनी पड़ेगी, क्योंकि वो लोग तो वो करा रहे हैं जो मेजोरिटी बच्चों के साथ हो रहा है, ठीक है, बट मेरी प्रॉब्लम्स मेरी खुद की प्रॉब्लम्स है जो मुझे खुद सॉल्व करनी पड़ेंगी, राइट। तो दैट्स व्हाई स्ट्रैटेजाइज योर स्टडीज अकॉर्डिंग टू यू, प्लान एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू यू। अपनी मतलब तुम जितना ज्यादा अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाओगे ना डेली बेसिस पर, तुम उतनी आगे बढ़ते जाओगे अपने ड्रॉप ईयर में, राइट। सो नाउ कमिंग टू द थर्ड प्रॉब्लम दैट मोस्ट ऑफ द ड्रॉपर्स फेस इज, यार स्टडीज ना बोरिंग लगने लगती हैं उस टाइम पर, क्योंकि सपोज फर्स्ट ड्रॉप तक तो ठीक भी रहता है थोड़ा बहुत, इनफैक्ट फर्स्ट ड्रॉप से ही थोड़ा सा बोरिंग लगने लग जाता है, बट सेकंड ड्रॉप थर्ड ड्रॉप, मतलब थर्ड ड्रॉप मैंने तो कभी किया नहीं, बट आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द पीपल यार लिटरली बुक्स खोल के बैठे हुए हैं बट पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है। तो यार तुम्हें अपनी स्टडीज को खुद से एफर्ट लगा के यार उसको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। यू कैन यूज 2 मेथड्स, रेट्रोग्रेड स्टडीज एंड स्पेस्ड रेपिटेशन, ठीक है। आई हैव एक्सप्लेन्ड, मतलब मैंने मल्टीपल वीडियोस में एक्सप्लेन किया है सबके बारे में, ठीक है। स्टिल मतलब इफ यू वांट कि मैं इस पर और फिर से एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो इस टॉपिक पर कि हाउ टू मेक स्टडीज इंटरेस्टिंग, सो जस्ट ड्रॉप डाउन अ कॉमेंट एंड आई विल मेक अ वीडियो रिगार्डिंग इट, ठीक है। बाकी तुम ना बहुत मल्टीपल तरीके ट्राई कर सकते हो, जैसे कि रेट्रोग्रेड स्टडीज ये होता है कि तुम पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करो फिर उसके बाद थ्योरी पढ़ो, ठीक है, जिससे तुम्हें पहले से पता हो कि यार तुम कहाँ पर गलत जा रहे हो, कहाँ पे तुम्हारे लूप होल्स है उस चैप्टर में, राइट। स्पेस्ड रेपिटेशन इज कि तुम हर 2 वीक्स के बाद खुद से अपने आप से तुमने प्लान बनाया, हर 2 वीक्स के बाद जो तुमने 2 वीक्स पहले चैप्टर पढ़ा था उसको तुम रिवाइज कर रहे हो, राइट। और स्टेप बाय स्टेप अप्रोच जो तुम्हें ड्रॉप ईयर में फॉलो करना चाहिए वो मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है, तो यू कैन जस्ट गो एंड चेक दैट वीडियो आउट। और अगर तुम्हें मतलब उसमें से तुम्हें कुछ भी यूजफुल लगे तो डू इम्प्लीमेंट इट इन योर स्ट्रैटेजी। तुम उसमें से बहुत सारी चीजें कस्टमाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, राइट। एंड वन मोर वे दैट यू कैन यूज टू मेक योर स्टडीज इंटरेस्टिंग इज, मैं क्या करती थी कि मैं ना मतलब जो भी चीज मैं भूलने वाली होती हूँ उसके ना मैं फ्लैश कार्ड बना लेती थी, ठीक है। बहुत ही कलरफुल पेपर्स पे लिखती थी वो सारी चीजें जो कि मुझे मैं मतलब बहुत जल्दी से भूल जाती हूँ और उससे मतलब फ्री के मार्क्स मिलते हैं। जैसे कि कोई फॉर्मूला आ गया जो कि मैं बार बार भूल रही हूँ, उसको बस अप्लाई करके आंसर लाना है और मैं फॉर्मूला भूल जाती हूँ क्योंकि फॉर्मूला थोड़ा सा टफ है, तो मैं उस फॉर्मूला को उस कलर्ड शीट पे लिख लूंगी और फिर उस कलर्ड शीट को ना मैं एक बॉक्स में रखती थी और फिर मैं रोज वो बॉक्स के जितने भी फ्लैश कार्ड्स थे मैं सबको रिवाइज कर लेती, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग लगते थे मुझे कलर्ड शीट्स की वजह से, राइट। तो ऐसे बहुत सारे तुम तरीके खुद से अप्लाई कर सकते हो, अपने खुद के न्यू डिवाइस भी कर सकते हो, और तुम्हें मेरे भी पसंद आए तो तुम, या फिर किसी और क्रिएटर के भी तुम्हें पसंद आए तो तुम उसे अप्लाई कर सकते हो, अपने लिए खुद से फॉर्मुलेट कर सकते हो, राइट, अपनी स्ट्रैटेजीज में। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट ड्रॉपर्स फेस इज, यार पता है बहुत प्रेशर लगता है ड्रॉप ईयर में, ठीक है। प्रेशर इस चीज का कि यार क्या हम सच में कर पाएंगे, ठीक है। एक्सटर्नली भी लोग हमें बता रहे होते हैं कि यार यू आर अ ड्रॉपर, ठीक है। सोसाइटी में भी सब लोगों के माइंड में ये होता ही है, और कभी अगर बाहर निकल जाओ कॉलेज में तो फिर लोग बोलने लग जाते हैं कि कैसा जा रहा है, कितने मार्क्स आ रहे हैं, XYZ एंड ऑल, ठीक है। और रिश्तेदार तो पूछते ही रहते हैं, ठीक है। और मतलब कभी कभी ना इन सब चीजों की वजह से खुद को लगने लग जाता है, फिर से हम वो नेगेटिव साइकिल में चले जाते हैं। तो दिस पॉइंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द फर्स्ट पॉइंट दैट आई टोल्ड, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार उन लोगों की बातें कभी मत सुना करो जो लोग खुद अपनी लाइफ में वो चीज नहीं किए हुए हैं, राइट। मतलब कि जैसे यार अपने जो रिलेटिव्स होते हैं, मतलब उन्होंने तो ये एग्जाम क्रैक नहीं किया है ना, ठीक है, उन्होंने तो ड्रॉप ईयर्स अपनी लाइफ में नहीं झेले हैं, क्योंकि यार जो बंदा होता है ना जो कि खुद ये सब कुछ कर चुका है ना, वो कभी तुम्हें डिमोटिवेट नहीं करेगा, राइट। कभी तुम एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को किसी एक छोटे से स्टार्टअप वाले बंदे को है ना डिमोटिवेट करता हुआ नहीं देखोगे। मतलब इसका एक बहुत अच्छा कोड होता है, आई एम नॉट बीइंग एबल टू रिकॉल, ठीक है, अगर मुझे कहीं मिलेगा तो आई विल डेफिनेटली पुट इट अप हियर। तो इसलिए ना डू नॉट लिसन टू पीपल जो कि वो सारी बातें बोल रहे हैं जो कि उन्होंने खुद नहीं करी है कभी, ठीक है। तो इसलिए इन चीजों से थोड़ा सा दूर रहे, रिलेटिव्स और इन सब से बिल्कुल कट ऑफ होना है। 1 साल की बात है और यार तुम अपने ऊपर काम करते रहो रोज रोज एंड डेफिनेटली यू विल बी एबल टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से। बट रोज अपने ऊपर काम करो, हर रोज, एवरी सिंगल डे फाइट, बी अ हसलर एंड कीप स्टडिंग एवरी डे। और हमेशा याद रखना यार, कॉन्फिडेंस आएगा तुम्हारे इनपुट से। जो तुम पढ़ाई करोगे वो तुम्हारा इनपुट है। तुम रोज पढ़ाई करोगे, रोज एक प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना अपनी खुद की, तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, राइट। सो कीप हसलिंग हार्ड एंड टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन तुम्हें और कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आई एम देयर टू हेल्प यू। एंड if you want to connect with me one-on-one, I'll be providing the my TopMate link in the description box. You can schedule a call over there. And if you want guidance and mentorship from our team, you can definitely fill out the Google form that I've provided in the description box. Right? Do not forget to subscribe to the channel and share it with your friends who needs it the most.
We'll meet you in the next video. Okay, bye.